दोस्तों साल 2024 की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे एक्साइटिंग फिल्म यानी कि कल की 2898 एडी का फाइनली आज जो है 3 मिनट लंबा ट्रेलर जो है रिलीज हो गया है। ट्रेलर मुझे पर्सनली कैसा लगा, क्यों कैसा लगा, उसके बारे में हम तो आगे बात करेंगे ही, पर उससे पहले आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको पर्सनली ये ट्रेलर कैसा लगा है। अगर वर्डिक्ट देने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आपका काम मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं। ट्रेलर का जो पहला 1 मिनट है, जब तक प्रभास की एंट्री नहीं होती है, 1 मिनट 10 सेकंड के बाद शायद एंट्री होती है, पहले 1 मिनट को 2 या 3 बार देखिए। अगर 2-3 बार देखने पर भी जो है वो पहला 1 मिनट आपका अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब रहता है तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आखिरी के जो 1 मिनट रहेंगे वो प्योर गूसबम्स होने वाले हैं, क्योंकि यहां पर इस ट्रेलर के द्वारा नाग अश्विन ने वो कर दिखाया है जो शायद ही कोई 600-700 करोड़ के बजट की फिल्म के साथ प्रभास को लेते हुए कर पाता। यानी कि ट्रेलर लेवल पर ही जो है अमिताभ बच्चन जी के कैरेक्टर को प्रभास के सामने एक प्रॉपर बिल्डअप यहां पर दिया गया है। आप देखिए ट्रेलर के अंदर प्रभास से ज्यादा अमिताभ बच्चन जी के मासी शॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक्साइटमेंट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। खास करके जिस तरीके से वो बुज्जी को एक टांग से उठाकर लात मारते हैं, वो शॉट देखने के लिए मैं सही में एक्साइटेड हूं। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि क्या आपने आज तक कभी पहले सोचा था कि हमें आज के समय में अमिताभ बच्चन जी का फिल्म के अंदर ऐसा कोई शॉट देखने को मिलेगा। और उसके बाद जिस तरीके से ट्रेलर आगे बढ़ता है और फिर आखिरी के जो 1 मिनट 50 सेकेंड है, वहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक जो रफ्तार पकड़ता है, नॉन स्टॉप एक्शन जो देखने को मिलता है, और आखिरी में प्रभास बुज्जी से जिस तरीके से हवा में बाहर आते हैं, मजा आ गया। और इन सभी के ऊपर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, वैसे तो हर कोई एक्साइटेड था देखने के लिए कमल हसन का लुक इस फिल्म में कैसा होने वाला है, पर उन्हें जिस तरीके से छुपा के रखा गया था और ट्रेलर के अंत में उनका लुक जो रिवील किया है ना, जस्ट डेडली। मतलब इतना डिफरेंट, इतना डेडली लुक शायद ही किसी ने जो है यहां पर एक्सपेक्ट किया होगा। ये छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं मिलकर आज रिलीज हुए कल की के इस ट्रेलर को सही में उम्मीदों से बेटर बना जाते हैं। एक और चीज जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा से बोलता हूं कितने करोड़ की बजट की फिल्म है, क्या एक्शन है, क्या विजुअल्स है, वो मेरे लिए कभी भी मायने नहीं रखती है, चाहे किसी की भी फिल्म क्यों ना हो। मेरे लिए हमेशा से एक्शन तभी काम करेगा जब इमोशंस जो हैं कनेक्ट होंगे, और मेरी तरह आप में से भी काफी ऐसे लोग होंगे जिनके लिए चीजें जो हैं इसी तरीके से ही काम करती होंगी। और बात करें कल की के ट्रेलर की, तो यहां पर ट्रेलर के अंदर एक छोटा सा मोमेंट है जहां पर एक डायलॉग आता है कि अब रोशनी के आने का समय हो चुका है। वो डायलॉग जब आता है उसके बाद से बैकग्राउंड म्यूजिक जिस तरीके से शिफ्ट लेता है, उसके बाद हमें एक सूखे से पेड़ में जो है एक नई पत्ती जो है खिलती हुई नजर आती है, जो बताती है कि अब नेचर में भी जो है एक उम्मीद आ चुकी है, उम्मीद जाग चुकी है। उसके बाद हमें मां शब्द जो है लिखा हुआ नजर आता है, और इन सभी के बाद जिस तरीके से अमिताभ बच्चन जी, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं उस सीन को जब मैं बोल रहा हूं। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी जिस तरीके से दीपिका पादुकोण को पहली बार देखते हैं, उनके एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पर इस इमोशन को कनेक्ट करने में। उनकी वो आंखें, वो इमोशंस जिस तरीके से ट्रेलर में नजर आती है, वहां से ये ट्रेलर जो है कनेक्ट कर जाता है। और इसी का सबसे बड़ा कारण है कि अंत होते होते ट्रेलर एक सेटिस्फाइंग ट्रेलर बनता है। और इस इमोशनल बिल्डअप को देखने के बाद फाइनली एक जो मेरा डर था, जो महानती फिल्म के अंदर हमने देखा था इमोशनली किस तरीके से यहां पर नाग अश्विन कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्शन क्या बिठा पाते हैं या नहीं, या फिर बड़ी बड़ी चीजों को दिखाने के चक्कर में इमोशंस को वो छोड़ देते हैं, तो फाइनली लग रहा है कि नहीं, इमोशंस को भी जो है अच्छा खासा स्पेस यहां पर मिलने वाला है। बात करें प्रभास की, तो जैसा कि मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि प्रभास फाइनली हमें इस फिल्म के अंदर एक ऐसे अवतार में नजर आने वाले हैं जिसके लिए शायद कुछ लोग मारुति वाली फिल्म का इंतजार कर रहे थे। प्रभास का वो एकदम फन टाइप का जो रोल होता था, पहले हम उनकी फिल्मों में देखते थे, तो फाइनली उस टाइप का जो है रोल वो इस फिल्म में हमें प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, एकमात्र जो मेरी शिकायत रही वो ये थी कि मुझे पर्सनली फील हुआ कि
प्रभास को ट्रेलर के अंदर और एक सॉलिड डायलॉग, एक अच्छा डायलॉग, सॉलिड मेमोरेबल डायलॉग जो है मिलना चाहिए था, जो कि मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा। अदरवाइज उनका जो आखिरी शॉट ट्रेलर में देखने को मिला है वो मैं कहूंगा कि 10 मास सीन्स को मिला लो तो वो एक बराबर जो है नजर आता है। ट्रेलर के विजुअल्स कमाल के हैं। नाग अश्विन ने वो कर दिखाया जो शायद काफी लोगों को डर था कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कमाल के विजुअल्स यहां पर दिए हैं। दूसरी चीज जो यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा वो है संतोष नारायण का बैकग्राउंड म्यूजिक। उन्होंने जिस तरीके का म्यूजिक यहां पर दिया है, उनकी जितनी तारीफ होनी चाहिए उतनी ही मैं तारीफ करना चाहूंगा यहां पर ट्रेलर को एडिट करने वाले की, क्योंकि थ्रू आउट द ट्रेलर शुरू से लेकर अंत तक हमें काफी सारे ट्रैक्स यहां पर सुनने को मिलते हैं जो हर एक सीन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। पर जिस तरीके से, जिस सीमलेस तरीके से उन्हें एडिटर ने यहां पर ट्रेलर में सेट किया है वो कमाल का है। कहीं पर भी एक सेकंड के लिए भी चीजें जो है इधर उधर बैकग्राउंड म्यूजिक के केस में नजर नहीं आती हैं। तो ओवरऑल मेरे लिए ट्रेलर काफी बेहतरीन है। आपको अब कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।